जय किसान, जय जवान, जय किसान, छात्र विरोधी, नरेंद्र मोदी, छात्र विरोधी, नरेंद्र मोदी, एसएससी, गली में शोर है, एसएससी चोर है, अभी लड़ाई है। ये शेर नहीं है, ये गधा है जिसको आप शेर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। सरकार से अगर नौजवान सड़कों पे रोजगार मांगने आता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? आम जनता से आप पूछेंगे, उनकी जेब कट रही है और जय श्री राम और मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। अब जनता लगाने वाली नहीं है। जी देखिए, ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा असंवेदनशील प्रधानमंत्री इस देश को मिला है जो किसानों की शहादत पे एक ट्वीट तक नहीं करता है। और ये बात करते हैं रामराज्य की। रामराज्य ऐसा नहीं हो सकता, हम इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और रह गई बात युवाओं की, तो आज युवा सिर्फ इसीलिए कि गाजीपुर बॉर्डर पे आया। मैं युवा हूँ, मैं गाजीपुर बॉर्डर पे सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें लग रहा है कि यहाँ से बदलाव होगा। ये जो लोग बैठे हुए हैं, ये बदलाव करने के लिए बैठे हुए हैं। ये बदलाव यहाँ से ही होगा। और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद ये बहुत बड़ी क्रांति है जो आई है, जो समाज में जो किसान लगातार बैठे हुए हैं बिना किसी भी तोड़ फोड़ के और शांति से, शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में आपको किसान मिल जाएंगे। यहाँ राहगीरों को रोक करके भोजन पानी की व्यवस्था कराई जा रही है, सबको फ्री में सारी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये आंदोलन आने वाले समय में सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि सरकार पे असर नहीं पड़ रहा है। सरकार पे असर तो इस तरह पड़ रहा है कि सरकार डरी हुई है और सहमी हुई है हमारे किसानों से, किसानों भाइयों से सरकार डरी हुई है। वो सिर्फ मुद्दे से भटकाना चाहती है। जनता साथ है हमारे। जनता जो प्रदेश की, देश की पूरी जनता है, जगह जगह से लोग आ रहे हैं। मैं व्यक्तिगत गोरखपुर से आया हूँ, तो जनता किसानों के साथ है। उस जनता की सहानुभूति किसानों के साथ है। और ये सरकार जो लगातार मुद्दे भटका रही है और मुद्दों से हमें भटकाने का काम करती है, युवाओं को लाठी मार करके बेरोजगार करती है, वो सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। और आने वाले समय में ये तीनों काले कानून वापस लेने। ऐसे लोगों को से मैं एक प्रश्न खुद स्वयं पूछना चाहता हूँ कि जो 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज अपने कार्यालय पे नहीं फहराते हैं, वो हमसे राष्ट्रवाद का सबूत मांगते हैं। आरएसएस के कार्यालय जो है वहाँ पे 52 साल तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया और आप हमसे राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगते हैं। आप होते कौन है कि राष्ट्रभक्ति का सबूत? अगर हम किसानों के साथ खड़े हो जाते हैं तो हमें खालिस्तानी कहा जाता है। इस प्रकार से अगर नौजवान सड़कों पे रोजगार मांगने आता है तो उसे आतंकवादी कहा जाता है, उस पर लाठियां चलाई जाती हैं, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? और आप कौन होते हैं? आप धर्म के नाम पे बांट देते हैं लोगों को। आप फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। आप राष्ट्रवादी हैं ही नहीं, आप कैसी बात करते हैं? किस मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? और जनता समझ चुकी है। एक जुमला आया था 2014 में, उन्होंने जुमला डाला था, पब्लिक उस पर सपोर्ट कर दी थी। आने वाले समय में आप यकीन मानिए कि अब सरकार बनने वाली नहीं है। अब जनता जाग चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध चरम पर हैं, जहां पर बहन बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है, चाहे उन्नाव का केस हो, चाहे हाथरस का हो, चाहे बदायूं का हो। ये हर दिन ऐसे केसेस हो रहे हैं। लेकिन वहीं योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर के कहते हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा की। नहीं, सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, प्रधानमंत्री मोदी तक जाकर के बंगाल में कहते हैं कि रोजगार देंगे। लगातार जहां आपकी सरकारें हैं वहां आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र में आपकी सोनार बांग्ला की बात आप करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बंगाल में क्यों जाकर के रोजगार दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता नहीं है? उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार दीजिए। और बंगाल में जाकर बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या होता है ये पूरा देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक लड़की को, जिसके साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, उसको रात्रि में बिना उसके परिवार की इजाजत के उसको जला दिया जाता है, पेट्रोल डाल के उसको जला दिया जाता है। और आप बात करते हैं नारी सुरक्षा की, नारी सशक्तिकरण की। ऐसी दोगली राजनीति और इस प्रकार से दूषित मानसिकता के लोगों को आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से जवाब देगी। देखिए, सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। वो पसंद करते हैं कि उनको लोग महाराज जी कहें। एक मुख्यमंत्री अगर सेवक होता है, उसको जनता, सारी जनता के लिए उसको समान, अगर रामराज्य की बात आप करते हैं तो सब समाज के लिए आप सर्व समाज के नेता हैं। लेकिन आप एक वर्ग विशेष को लेकर के चलते हैं और वर्ग विशेष को बचाया जाता है, जैसा कि हाथरस में हुआ जिसका आपने जिक्र किया। यह गलत है। और कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, सबकी बेटियों को एक समान से देखना चाहिए। ये नहीं कि यह दलित है तो इसके साथ उत्पीड़न। समान, सबको समान हक है जीने का और सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा है कि ऐसे जो लोग हैं वो हैं अंधभक्त। ये अंधभक्त
कैटेगरी के लोग हैं और जो कहते हैं शेर पाला है तो महंगा तो पड़ेगा ही, ये वो लोग हैं। ये शेर नहीं है, ये गधा है जिसको आप शेर बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और 200 नहीं 500 रुपया, अभी हालत ख़राब हो जाएगी। 100 रुपये में लोगों की हालत ख़राब है। आम जनता से आप पूछेंगे उनकी जेब कट रही है और जय श्री राम और मोदी के नारे लगवाए जा रहे हैं। अब जनता लगाने वाली नहीं है, अब जनता समझदार हो गई है। आने वाले समय में इनको अभी पंजाब में निकाय चुनाव हुए हैं, एक सीट नहीं निकली है इनकी। आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे इनकी सीट नहीं निकलनी है। देखिए, राजनीति में ऐसे लोग ही राजनीति को खराब करते हैं, राजनीति को गाली देने का काम करते हैं, जो राजनीति में धर्म लाते हैं। आप काम के नाम पे बात कीजिए और विकास के नाम पे वोट लीजिए। आप धर्म को क्यों बीच में लाते हैं? कोई भी धर्म, हमारे लिए सब धर्म एक समान है, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन एक धर्म को लेकर के आप जब तक आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने धर्म को ऊंचा करते हैं। यहाँ अगर कोई टोपी पहना है तो उस टोपी की हिफाजत करना हमारा हक है। अगर मैं जनेऊ पहनता हूँ तो उसकी हिफाजत करना उसका हक है। तब समाज एक नज़रिए से जाता है। अगर मैं कोई टोपी पहना और मैं उसकी टोपी उतारना चाहता हूँ तो ये गलत है। यहाँ पर जय श्री राम के नारे, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ जय श्री राम के नारे लगा तो रहे हैं 100 रुपये पेट्रोल के दे करके। तो जय श्री राम के नारे से क्या होता है? हृदय में होने चाहिए राम। आप जय श्री राम का नारा लगवाइए, 200 रुपये जेब काटिए आप पेट्रोल 1 लीटर का। आज तक मैंने कभी पेट्रोल के दाम इतने बड़े नहीं देखे थे। सिलेंडर के दाम आज 1000 रुपये पहुंच रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखे थे। बंगाल वालों के ही सिखाने जा रहे हैं क्या? नहीं, बंगाल में वो जाएंगे ही, जहाँ इनकी सरकार बन जाती है वहाँ वो सारे वादे करते हैं। एक बार सरकार बन गई तो दूसरे राज्य चले जाते हैं, वहाँ वादे करने, वादा ही करना है, जुमला ही देना है। बस सिर्फ जुमले दे रहे हैं जा करके। राकेश टिकैत जी समर्थन देने नहीं गए। जैसा कि आपको पता है कि किसान महापंचायत चल रही है सभी राज्यों में। अब वो वहाँ चुनाव है तो उसमें किसी की गलती नहीं है। और हम क्यों कार्यक्रम नहीं करेंगे? हम अपने कार्यक्रम करेंगे। किसानों को हमको साथ लाना है तो हमें तो हर जगह कार्यक्रम करते रहना है। बंगाल में चुनाव है तो बंगाल में भी किसानों को समझना चाहिए, वहाँ के किसानों को भी। बीजेपी ये कह रही है कि वहाँ पर ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके इशारों पे वहाँ पे जाके काम कर। नहीं, हम किसी के इशारों पे नहीं, यहाँ स्वागत सबका है, लेकिन हम किसी का समर्थन नहीं लेने के लिए आए हैं। हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको लगता है इतनी भीड़ ये कोई राजनीतिक पार्टी के द्वारा यहाँ पे जुटाई जा सकती थी? संभव है? राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन किसान अपने आंदोलन में आए हुए हैं। वो 3 काले कानून वापस कराने आए हैं। कोई भी नेता आ सकता है, यहाँ समर्थन दे सकता है, लेकिन हम उसकी राजनीति रोटी सेकने नहीं देंगे उसको। देखिए, ये बहुत ही दुखद बयान है कि भीड़ इकट्ठा कर लेना। अभी अगर भीड़ नहीं इकट्ठा होती तो यही मंत्री कहते हैं कि इनके पास तो लोग ही नहीं है, तो क्यों हम वापस करें? इनके पास तो एकता ही नहीं है, इनके पास लोग नहीं है। अब एकता है तो अब ये आप इस प्रकार का बयान करते हैं। और इतना बड़ा जो आंदोलन है, इतना बड़ा आंदोलन इससे पहले हुआ नहीं था। तो आने वाले समय में ये सरकार को समझ, और ये मंत्री ये सब एसी कमरों में बैठ के बोलने वाले मंत्री हैं और सब नरेंद्र मोदी के इशारे पे बोलते हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं बोल सकता। देखिए, बंगाल चुनाव से इस आंदोलन से बहुत हमको फर्क नहीं पड़ता है। हम किसान हैं, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। लेकिन परिवर्तन जो परिवर्तन होने वाला है, आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखेगा। जहाँ जहाँ ये सरकार है, जो केंद्र में सरकार है वर्तमान में, इसकी जहाँ राज्यों में सरकार है, वो सरकार पलटने का कार्य ये आंदोलन करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम ईवीएम जहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, जहाँ से ईवीएम आता है, वहाँ खुद बैलेट पे चुनाव होते हैं, तो क्यों बैलेट पे ही चुनाव नहीं संभव है? छात्र विरोधी एसएससी 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 भारत माता की भारत माता की छोटा छोटा कदम चलो